पोस्ट ऑफिस का बड़ा तोहफा उम्र 10 वर्ष से 60 वर्ष तक सभी के लिए एक फिक्स्ड इनकम 43,575 रुपये का ब्याज महीने में ले सकते हैं। स्वागत है दोस्तों अमित थ्री माउंटेन यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में पोस्ट ऑफिस की दो ऐसी योजनाओं के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें आप एक बार डिपॉजिट करके महीने में 43,575 रुपये का ब्याज ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है 1 अक्टूबर 2022 से इन दोनों ही स्कीम में ब्याज दरों में वृद्धि भी हो चुकी है और पहले से ज़्यादा इंटरेस्ट भी आपको अब मिलने वाला है। वीडियो को पूरी जरूर देखें ताकि कोई भी कंफ्यूजन न रह जाए। पूरी डिटेल्स के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी इन दोनों ही स्कीम के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की दो स्कीमों के बारे में जानेंगे। पहला, हर महीने ब्याज मिलने वाली स्कीम जिसे मंथली इनकम स्कीम यानी MIS कहते हैं। दूसरा, हर 3 महीने में ब्याज मिलने वाली स्कीम जिसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या SCSS कहते हैं। मंथली इनकम स्कीम यानी MIS से शुरू करते हैं। कोई भी एक व्यक्ति सिंगल अकाउंट से ओपन कर सकते हैं या फिर 2 या 3 व्यक्ति जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही आप अपने 10 वर्ष के बच्चों के साथ भी इस स्कीम को ओपन कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात करें तो इस स्कीम में 60 वर्ष या फिर 60 वर्ष के ऊपर के व्यक्ति ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। 60 वर्ष से नीचे के व्यक्ति सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन दोनों ही स्कीम को ओपन कैसे करेंगे और ओपन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकताएं होती हैं। इन दोनों ही स्कीम को ओपन करने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस जाना होगा और पोस्ट ऑफिस में एक ओपनिंग फॉर्म को भरना होगा। साथ ही डॉक्यूमेंट्स के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो और साथ ही साथ पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट का होना बहुत ही आवश्यक है। जिसके नाम से आप ओपन करेंगे उनके नाम से पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दोनों ही स्कीमों में मिलने वाला ब्याज सीधे सीधे आपके सेविंग अकाउंट में ही आ जाएगा। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस MIS लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट की। 6.6% पहले था और 1 अक्टूबर 2022 के बाद जो चेंजेस हुए हैं अब 6.7% का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात करें तो पहले 7.4% था और 1 अक्टूबर 2022 के बाद जो चेंजेस हुए हैं तो अब आपको 7.6% का इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मिलेगा। पोस्ट ऑफिस की MIS में कम से कम आप 1,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सिंगल अकाउंट में 4.5 लाख रुपए और जॉइंट अकाउंट में 9 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 4.5 लाख रुपए पे पहले 2,475 रुपये की राशि मिलती थी हर महीने और 9 लाख रुपए पर 4,950 रुपये की राशि मिलती थी पहले। लेकिन अब 1 अक्टूबर 2022 के बाद 4.5 लाख रुपए पर 2,513 रुपये की राशि मिलेगी हर महीने और 9 लाख रुपए पर 5,025 रुपये का ब्याज मिलेगा हर महीने। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कम से कम आप 1,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा एक व्यक्ति अपने नाम से 15 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं। पहले 9,250 रुपये प्रति महीने के हिसाब से हर 3 महीने में 27,750 रुपये का ब्याज मिलता था 15 लाख रुपए के डिपॉजिट पर। लेकिन 1 अक्टूबर 2022 से इंटरेस्ट रेट में वृद्धि होने के बाद 9,500 रुपये की राशि मिलेगी हर महीने, तो इसके हिसाब से हर 3 महीने में आपको 28,500 रुपये का ब्याज मिलेगा। दोस्तों, यदि आपके पास पैसा है और उन पैसों को आप सुरक्षित रखना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की MIS या फिर सीनियर सिटीजन दोनों ही स्कीम में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आपके फैमिली में कोई वृद्ध व्यक्ति है तो उनके नाम से आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 15 लाख रुपए डिपॉजिट करके हर 3 महीने में 28,500 रुपए की राशि ले सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने नाम से MIS में 9 लाख रुपए डिपॉजिट करके 15,075 रुपए की राशि हर 3 महीने में ले सकते हैं। तो टोटल से आपको 43,575 रुपए की राशि मिलेगी। अब चलिए कैलकुलेशन भी देख लेते हैं। 1 अक्टूबर 2022 के बाद MIS में यदि आप 1 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो 558 रुपये प्रति महीने आपको ब्याज मिलेगा। 4 लाख रुपए के डिपॉजिट पर 2,233 रुपये का ब्याज मिलेगा हर महीने। 8 लाख रुपए के डिपॉजिट करने पर 4,467 रुपये का ब्याज मिलेगा हर महीने। 9 लाख रुपए मैक्सिमम डिपॉजिट करने पर 5,025 रुपये की राशि मिलेगी हर महीने। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में यदि आप 1 लाख रुपए डिपॉजिट करेंगे तो हर 3 महीने में 1,900 रुपये का ब्याज मिलेगा। 4 लाख रुपए के डिपॉजिट करने पर 7,600 रुपये का ब्याज मिलेगा हर 3 महीने में। 8 लाख रुपए के डिपॉजिट करने पर 15,200 रुपये का ब्याज मिलेगा हर 3 महीने में। 12 लाख रुपए डिपॉजिट करने पर 22,800 रुपये का ब्याज मिलेगा हर 3 महीने में और मैक्सिमम अमाउंट 15 लाख रुपए डिपॉजिट करने पर 28,500 रुपये का ब्याज मिलेगा हर 3 महीने में। अब जानते हैं प्री मैच्योर क्लोजर के बारे में। मतलब आपने इन्वेस्ट किया और पैसों की जरूरत पड़ गई तो कब निकाल सकते हैं और कैसे निकालेंगे।
इन्वेस्ट किए गए डेट से 1 साल के बाद आप इन दोनों ही स्कीम से पैसा निकाल सकते हैं। 1 साल और 3 साल के बीच यदि आप पैसा निकालते हैं तो आपके मूलधन से 2% कटेगा, और 3 साल और 5 साल से पहले यदि आप रुपया निकालते हैं तो आपके मूलधन से 1% कटेगा MIS स्कीम में। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 1 साल के बाद और 2 साल से पहले रुपया निकालने पर 1.5% का इंटरेस्ट कटेगा मूलधन से। 2 साल के बाद और 5 साल से पहले रुपया निकालने पर आपके मूलधन से 1% का इंटरेस्ट कटेगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने 5 लाख रुपए डिपॉजिट किए हैं और 2 साल के बाद और 5 साल से पहले रुपया निकालते हैं तो आपके मूलधन से यानी 5 लाख रुपए से 5,000 रुपये काट कर 4,95,000 रुपये आपको लौटा दिया जाएगा। और यदि आप रुपया नहीं निकालते हैं तो 5 साल तक इंटरेस्ट लेते रहिए। 5 साल के बाद आपका रुपया जो जमा है वो वापस आपको मिल जाएगा आपके सेविंग अकाउंट में। अब तो आपको इंटरेस्ट लेने के लिए पोस्ट ऑफिस भी नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि ECS फॉर्म भर कर देंगे और आपका ब्याज ऑटोमेटिक आपके पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में आ जाएगा और आप ATM से पैसा निकाल सकते हैं। एक जरूरी बात, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 50,000 से ऊपर यदि इंटरेस्ट आपका हो जाएगा 1 साल में तो TDS कटेगा। तो TDS से बचने के लिए आपको हर साल 15H फॉर्म भरकर आपको पोस्ट ऑफिस में जमा जरूर करिएगा। कोई भी सवाल हो पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड तो बेझिझक सवाल पूछिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।